हाय ऑल, वेलकम वेलकम टू द एंगुलर ट्यूटोरियल। ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग के बारे में कि एंगुलर के अंदर जो बाइंडिंग्स होती हैं उसमें जो हमारी वन वे बाइंडिंग होती है, तो वन वे बाइंडिंग को हम दो तरीके से अचीव कर सकते हैं। या तो हम इंटरपोलेशन के थ्रू कर सकते हैं, या फिर हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखा था कि इंटरपोलेशन कैसे यूज करते हैं, और इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग कैसे यूज करते हैं, क्या सिंटैक्स होता है। तो ये सारी चीजें वी विल डिस्कस अगेन। फॉर एग्जांपल आई हैव ए कंपोनेंट नेम्ड ऐप कंपोनेंट, एंड सबसे पहले फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार वन वे बाइंडिंग क्या होती है। सो एंगुलर के अंदर जिसको हम वन वे बाइंडिंग बोलते हैं, तो इट मीन्स या तो हम अपने डेटा को क्लास से HTML के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं, या फिर अपनी HTML से क्लास के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो अगर हम मेरे पास कुछ कोई प्रॉपर्टीज हैं अपनी क्लास के अंदर, लाइक आई हैव दिस ऐप कंपोनेंट क्लास। तो अगर मेरे पास ऐप कंपोनेंट क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इमेज एड्रेस, that is of the string type, assets and one.jpg। तो इस प्रॉपर्टी को अगर मुझे अपने HTML के अंदर कहीं एक्सेस करना है, तो या तो मैं इंटरपोलेशन के थ्रू कर सकता हूँ, या मैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू कर सकता हूँ। तो दो तरीके से हम लोग इस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा तरीका भी हम लोग के पास होता है, दैट इज टू वे डेटा बाइंडिंग, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर हम बात करें तो यूजुअली या तो हम इंटरपोलेशन के थ्रू एक्सेस करते हैं, या फिर हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो इंटरपोलेशन हमने देखा था, जो सिंटैक्स था कि हम दो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं, दो कर्ली ब्रेसेस एंड करते हैं, ऐसे एंड करते हैं, और बीच में जो भी वेरिएबल नेम होता है उसको लिख देते हैं, जो कि पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखा था। इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी बाइंडिंग के बारे में, कि सेम चीज अगर मैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग से अचीव करनी हो तो क्या सिंटैक्स होगा, कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉपर्टी मुझे पेज के ऊपर दिखानी है, तो अगेन आई विल यूज SRC प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी बाइंडिंग का जो नाम है दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी बाइंडिंग, मतलब कोई ना कोई प्रॉपर्टी को हमें बाइंड करना है। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर मुझे जो इमेज टैग है उसकी SRC प्रॉपर्टी को बाइंड करना है, किस किस वेरिएबल के साथ, इस वेरिएबल के साथ। तो जिस भी प्रॉपर्टी को हम लोगों को बाइंड करना होता है, उस प्रॉपर्टी को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रैप कर देते हैं, और फिर हम केवल उस वेरिएबल का जो नाम होता है, उस वेरिएबल का नाम देते हैं। तो अगर हम देखें अपने पेज के ऊपर, सो ये जो इमेज है वो डिस्प्ले हुई है हमारी प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू। तो हमारे पास तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग से भी ये चीज हम अचीव कर सकते हैं, इंटरपोलेशन से भी ये चीज हम अचीव कर सकते हैं। तो और एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगेन आई हैव ए वेरिएबल नेम emp name, and for example I have this value. Now I just want to display this value in a text, in the text box. So input type text. सो जो भी वैल्यू मुझे टेक्स्ट बॉक्स में दिखानी होती है HTML के अंदर, उसको यूजली हम वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर लिखते हैं। तो मुझे इस बार इस वेरिएबल को इनपुट के किस प्रॉपर्टी के अंदर बाइंड करना है, वैल्यू नाम की प्रॉपर्टी के अंदर। तो वैल्यू नाम की प्रॉपर्टी को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रैप कर देंगे, एंड वी विल जस्ट प्रोवाइड द वेरिएबल नेम। लोगों ने जो इमेज टैग था उसकी सोर्स प्रॉपर्टी के अंदर इमेज एड नाम की प्रॉपर्टी को बाइंड किया, तो हमारे पास इमेज एड नाम की प्रॉपर्टी में जो भी हमने पाथ दिया था वो प्रॉपर्टी आ गई। तो इस तरीके से वी कैन एक्सेस द प्रॉपर्टी बाइंडिंग। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग का जो सिंटैक्स होता है, वी नीड टू राइट ए स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिस भी प्रॉपर्टी के अंदर हमें वैल्यू बाइंड करनी है, तो पहले एग्जाम्पल में हमें SRC प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू बाइंड करनी थी, दूसरे एग्जाम्पल के अंदर हमें वैल्यू नाम की प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू बाइंड करनी थी। तो वी नीड टू जस्ट प्रोवाइड द वेरिएबल नेम।
तो again it's very easy, syntax is very easy, so we need to just use the square bracket in case of property binding. In case of interpolation जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, we use the curly braces. So दोनों तरीके से वी कैन एक्सेस जो क्लास के जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स को हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं. तो गाइस थैंक यू.